हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करें निफ्टी के, तो निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा अप भी नहीं हुआ है, डाउन भी नहीं हुआ है, यानी कि मार्केट में कोई भी अभी मूवमेंट आया नहीं है। तो अभी मार्केट जहाँ पर क्लोजिंग हुआ है उसके बारे में बात करें, वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप बीच में से बाइक कर लोगे किसी भी शेयर, कॉल पुट वाले या फिर स्टॉक बाइंग वाले, तो समझ लो कि दिक्कत वाली बात हो सकती है आपके लिए। ओके तो अभी जहाँ पर यह मैं बोलता हूँ, जहाँ से वापस से रिवर्सल हुआ है ना, यानी कि नीचे की ओर आया है ना, वो ऊपर की ओर 23,850। ओके वो एक रजिस्टर बन के आया है, और वही से कल भी नीचे आया था और आज भी नीचे आया है। तो समझ लो कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैं बोलता हूँ रजिस्टेंस का काम कर सकता है। और वैसे भी ये एक सपोर्ट था, जो पहले सपोर्ट था। ओके ये सपोर्ट तोड़ के वापस से ऊपर निकल गया था, तो अच्छी बात है, ऊपर निकल गया था। लेकिन अभी ये ऊपर नहीं निकल रहा है, 2 दिन से वही से नीचे आ रहा है। तो वापस से नीचे गिरावट भी हो सकती है, ऐसा समझ लो। हो सकती है, शायद मैं कंफर्म नहीं बोलता, लेकिन हो सकती है। क्योंकि समझ लो कि ये 2 दिन से वापस आता है ना, वो एक रिटेस्ट करना है ना, ऐसा फीलिंग होता है। सपोर्ट तोड़ के वापस से रिटेस्ट करना है, ऐसा फीलिंग होता है। तो रिटेस्ट सक्सेस हो गया तो वापस से गिरावट होगी, तो समझ लो 23,300 का लेवल बता सकता है। ओके 23,300 का जो ये सपोर्ट है उसका ही। ओके तो ये सपोर्ट तक आएगा अगर मार्केट डाउन आएगा तो। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद डबल टॉप बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न भी बनेगी और डबल टॉप भी बनेगा। तो डबल टॉप के अनुसार डबल टॉप क्रिएट हो गया तो अच्छा खासा अप मूव भी लगा सकता है, और ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे करके 25,000 के ऊपर भी निकल सकता है। लेकिन जब तक अभी दिसंबर चलता है तब तक मैं बोलता हूँ मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी। तो अभी वेट एंड वॉच करो। ऊपर अभी मार्केट बीच में घुमा हुआ है, रजिस्टेंस से वापस से नीचे आता है और सपोर्ट लेके 600 का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ओके तो अभी इसको मैं बोलता हूँ 23,300 आपका माइंड में फिट कर लो। 23,300 आएगा तो डबल टॉप का पैटर्न बनेगा, तो अच्छा खासा ऊपर निकल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। वीबीएल में 615 हमारा बाइंग समझ लो, 615 ही। आज वीबीएल में कोई भी मूवमेंट नहीं है। 630 का उसका जो रजिस्टेंस है वो तोड़ने के लिए ट्राई किया था, लेकिन तोड़ पाया नहीं है। ओके और वापिस से न्यूट्रल रहा है, अभी समझ लो न्यूट्रल रहा है। 630 उसका एक रजिस्टेंस है। 615 के आसपास बाई किया है, तो कल के दिन बोला था कि 630 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऊपर जाना है तो 650 तक। ओके स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। तो 630 तक आपने प्रॉफिट बुक किया है तो कोई बात नहीं, नहीं किया है तो अभी होल्ड करो, कोई बात नहीं। वापिस से मैं बोलता हूँ 610 615 के बीच में आए तो आप बाई कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं बोलता हूँ 30 या 40 पॉइंट के लिए ही बाई करना। ओके अगर आपको ज़्यादा मैं बोलता हूँ लालच नहीं करनी है तो 1500 2000 रुपये मिल जाए ना तो भी बुक कर लेना। ओके यानी कि 615 के आसपास अपना समझ लो कि 200 शेयर बाई किया है। ओके तो अभी आपको 10 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाते हैं, तो 2000 तो अपना ऐसे ही मिल जाएगा। तो ऐसे आप 2-2 हज़ार इसमें निकालते रहो। ओके तो अभी वैसे ही 1500 2000 तो मिलते हैं, तो प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो बिंदास कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्योंकि एक रेंज में घुमा हुआ है, और इसमें मैं बोलता हूँ पहले जितना दौड़ेगा नहीं पहले जितना दौड़ेगा, थोड़ा ऊपर दौड़ेगा, वापस से नीचे भी आ जाएगा, वापस दौड़ेगा, वापस ऊपर नीचे आ जाएगा, यानी कि एक रेंज में घुमा रहेगा। तो सपोर्ट और रजिस्टर पर जितना पॉइंट मिलता है 30-40 पॉइंट वो लेके भी खुश रहो। ओके तो अभी प्रॉफिट बुक करने का माहौल है तो प्रॉफिट बुक कर लो, जितना भी पॉइंट मिले। नीचे है तो 610 615 के बीच में फिर से बाई कर लेना, 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी। ओके उसके बाद बात करें हम केपीए ग्रीन। तो दोस्तों केपीए ग्रीन में आज भी गिरावट है। एक नेगेटिव न्यूज़ थी, बहुत खास नहीं थी, नेगेटिव छोटी ही न्यूज़ थी, लेकिन मार्केट ने उसको नेगेटिव में ले लिया अच्छा खासा। तो 800 का वापस से सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया है। अंदाजा था कि 850 तोड़ के ऊपर चला जाएगा, लेकिन नहीं, नेगेटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट ने नेगेटिव लिया तो नीचे आ गया। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 770 ओके 750 ये दोनों लेवल हमारा बाइंग बनता है। ओके वो लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए तीनों लेवल से आप 40-50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। उसके बाद होल्ड करना। ऊपर की ओर जाए तो मैं बोलता हूँ 830 के आसपास जाके बार बार नीचे आता है, तो मैं बोलता हूँ इसमें भी 40 या 50 पॉइंट लेना है तो हमारे लेवल से बाइक कर लेना, वो भी 750 और 770 के आसपास। ओके 40-50 पॉइंट में प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। अभी का टाइम ऐसा है कि 30-40 40-50 पॉइंट मिले प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, अपना पैसा की सेफ्टी रखो, ऐसा माहौल अभी। तो अभी वेट करना नहीं है ज़्यादा कि ऊपर जाएगा 850 जाएगा, 850 से 900 तक जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 4-5 महीने के लिए वेट भी करना पड़ेगा, तो 1200 तक भी जा सकता है। ओके तो शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के नज़रिए से देख रहे हो तो बिंदास आपके इजी प्राइस से भी बाई कर सकते हो, लेकिन 4-5 महीने में आप 1100-1200 की प्राइस समझो कि आ जाएगी। तो अभी 40-50 पॉइंट लेना है 2-3 दिन में, तो 40-50% ही क्वांटिटी बाई करना है, यानी कि 100 पॉइंट बाई किया, 100 क्वांटिटी बाई किया, 200 क्वांटिटी बाई किया, 30 पॉइंट मिला तो आपको 3000-6000 तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो ऐसे ही अभी छोटा छोटा प्रॉफिट निकालते रहो। ओके उसके बाद बात करें हम
टाटा मोटर्स की, तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने आज अच्छा खासा मुंह दिया है। टाटा के सभी स्टॉक ने आज अच्छा खासा मुंह दिया है। ओके, तो अभी जहाँ से मैं बोलता हूँ अप आया है, यहाँ से देखो, यहाँ से ओके, एक सपोर्ट का काम कर सकता था, वहीं से अच्छा खासा रैली आया था और वहीं से ही अभी थोड़ा अच्छा खासा रैली आया है अभी। ओके, तो समझ लो कि अगर ये सक्सेस हो गया सपोर्ट, तो वापस से उसका रिवर्सल हो जाएगा। ओके, मार्केट नेगेटिव होगा तो रिवर्सल में थोड़ी तकलीफ होगी, नेगेटिव होगा यानी कि न्यूट्रल होगा तो भी रिवर्सल में तकलीफ होगी। अगर मार्केट अब बढ़ेगा तो इसमें मैं बोलता हूँ रिवर्सल होना चाहिए अभी। ओके, तो अभी हमारे जो 750 के आसपास जो बाइंग था, 770 के आसपास बाइंग था, जिसने भी बाई किया बिंदास होल्ड करना। अभी लॉस में हो गए, होल्ड करना, प्राइस टू प्राइस आए तो आपको निकलना है तो निकल जाना, और वेट करनी है तो 800 तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ओके, वैसे भी मैं बोलता हूँ इसमें तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से अभी जो प्राइस चलती है वो भी बाइंग का मौका है, 700 का लेवल है वो भी बाइंग का मौका है, 750 वो भी बाइंग का मौका है। लॉन्ग टाइम के हिसाब से तो सभी बाइंग का मौका समझो। ओके, ये मैं बोलता हूँ 5 गुना पैसा करके देगा आपको 3-4 साल में, 3-4 साल में 5 गुना पैसा करके आपको देगा। तो बिंदास होल्ड करो। अभी सपोर्ट से रिवर्सल तो हुआ है, रिवर्सल सक्सेस हो गया है, मार्केट ने सपोर्ट दिया तो ये अच्छा खासा भी रिवर्सल हो सकता है, वापिस से 1800 रजिस्टेंस पर आ सकता है। ओके, तो अभी देखो बाइंग का मौका तो मैं अभी नहीं मानूंगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से और शॉर्ट टाइम के हिसाब से आप बाई कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी मैं आपको ना बोलता हूँ। उसके बाद बात करें हम इरिडा की, तो दोस्तों इरिडा में फिर से आज हमारा 200 का लेवल बाइंग लेवल आ गया है। ओके, 200 का एक बार 200 आ गया था, 210 चला गया था, 213 तक चला गया था, वापिस से 200 के आसपास आ गए। तो अभी इसमें 200 के आसपास 40-50% क्वांटिटी बाई करने का बोला था पहले, वो उसके बाद तो 210 चला गया था, वापिस से 200 आया है तो अभी बाइंग का मौका बनता है। तो 200 पर बाइक कर लो बिंदास। ओके, 40-50% है। उसके बाद नीचे आए तो 190-185 के आसपास आए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। समझ लो इसमें आपने 200 शेयर बाइक कर लिया और 10 रुपये भी बढ़ा दिया तो भी आपको मैं बोलता हूँ 2000 तो मिल जाएंगे। ओके, 2000 तो मिल जाएगा 2 दिन में, तो अच्छा खासा है। अभी छोटा छोटा प्रॉफिट लेके रहो, बाद में मार्केट जब अच्छा खासा स्टेबल हो जाएगा, बुलिश में आ जाएगा, तब मैं बोलता हूँ सीधा 40-40, 50-50 पॉइंट लेना। ओके, वो तो भी 3-4 दिन में मिल सकता है, लेकिन अभी छोटा छोटा प्रॉफिट लेके खुश रहो। तो अभी 200 का लेवल आ गया है, 200 पर अब 200, 200, 100, 300 जितनी क्वांटिटी बाइक करनी उतनी कर लो, लेकिन 190 तक एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद 10 या 15 पॉइंट का जो बेनिफिट मिला आपको, तो प्रॉफिट बुक करके निकलने में ही भी भला ही है, और 10-15 पॉइंट में आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए अभी का टाइम। उसके बाद बात करें हम वारे रिन्यूएबल की, तो दोस्तों वारे में 1400 का लेवल हमारा बाइंग था। उस टाइम मैंने बोला था कि रिस्क लेना है तो लो, वरना 1400 का लेवल अब की बार तोड़ सकता है और सीधा 1300 तक आ सकता है। ओके, तो 1400 पर रिस्क लेने के लिए बोला था 20% से ज़्यादा मत लेना अगर लेना है तो। 1300 का लेवल दिया था कि तोड़ के आएगा, तो 1300 लेवल कंप्लीट अभी चलता है। ओके, कंप्लीट अभी 1300 लेवल आ गया है, क्योंकि 1400 मैंने बोला था कि कई बार टच करके ऊपर निकला है, तो अब की बार 1400 का लेवल तोड़ना ही चाहिए, और 1300 का लेवल दिया था, 1300 भी खड़ा है। तो इसी लेवल पर आप रिस्क लेना चाहते हो तो 1400 पर बाई किया है 20-25, तो 20-25% यहाँ पर भी बाई कर सकते हो। ओके, एवरेज करने के लिए। और फ्रेश एंट्री लेनी है आपको, तो फ्रेश एंट्री में मैं बोलता हूँ 25 या 30% ले सकते हो। रिस्क लेना है तो 40% क्वांटिटी भी बाई कर सकते हो, रिस्क लेना है तो। ओके, लेकिन फिर से 1200 तक आए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, 100 पॉइंट की गिरावट में एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, तो एवरेज करने के लिए भी 20-25% बाई कर सकते हो। फ्रेश एंट्री लेनी है तो 25-30% बाई कर सकते हो, रिस्क लेना है तो 40% क्वांटिटी बाई करो, उसके बाद होल्ड करना। इसमें भी मैं बोलता हूँ अभी 1400 उसका एक रजिस्टर बन गया समझ लो। ओके, तो 1300 पर बाई किया, ओके, और 1350 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए 50 रुपये के आसपास। ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, का प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, उसके बाद बात करें हम टीटागढ़ की, तो दोस्तों टीटागढ़ में अच्छी खासी तेजी के बाद ये रजिस्टर तोड़ के अच्छा खासा तेजी आ गया था। ओके, 1400 तक, 1400 के नज़दीक पहुंच गया था, वापस से नीचे आया, और अभी जहाँ क्लोजिंग दिया है ना, वो एक सब बोलो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, 1220 के आसपास एक सपोर्ट का काम कर सकता है। वैसे 1200 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है हमारा बाइंग का। ओके, बाइंग यहाँ पर आपको 30-40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर क्लोजिंग दिया है वो भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और जैसे रिटेस्ट करना है ऐसा फीलिंग होता है। ओके, रिटेस्ट करना है ऐसा फीलिंग होता है, तो रिटेस्ट सक्सेस होगा तो यहाँ से ऊपर निकलेगा। और 1200 की वेट करनी है तो 1200 की वेट करो, या करंट प्राइस से भी बाई करना है तो बाई कर लीजिएगा। 30 या 40% क्वांटिटी रिस्क लेना है तो 50% क्वांटिटी भी बाई करके चल सकते हो। लेकिन सभी स्टॉक में अभी 50-70 पॉइंट मिले तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। वीबीएल जैसे स्टॉक में 10 या 15 या 20 रुपये मिले निकल जाना। इरिडा जैसे स्टॉक में 10 या 15 रुपये मिले निकल जाना। ऐसे बड़े बड़े स्टॉक में मैं बोलता हूँ कम से कम आपको 50-60 पॉइंट चाहिए, तो 50-60 पॉइंट के प्रॉफिट बुक करके निकल जाना।
ओके, तो अभी रिटेस्ट समझो कि ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया है तो अच्छा खासा फिर से डाउन होता है और 1150 तक भी आ सकता है, 1150 तक भी आ सकता है, 1050 तक भी आ सकता है। अगर सपोर्ट टूटा तो वापस यहाँ से रिवर्सल हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारा बाइंग अभी लेवल आ गया है, बाइक कर सकते हो आप अपने हिसाब से। मैंने जितनी क्वांटिटी बोला आप अपने हिसाब से बाइक कर सकते हो। ओके, उसके बाद होल्ड करने की तैयारी रखनी पड़ेगी और गिरावट हुए तो एवरेज करने की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम अमर रजा की, तो अमर रजा चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों। अमर रजा में कल के दिन गिरावट के बाद अच्छा खासा तेजी तो आया है, 1200 हमारा बाइंग था क्योंकि 1200 ऊपर बोला था 30-40% क्वांटिटी हो तो हो गया है, तो भी अभी आप माइनस में हो गए। उसके बाद बोला था कि 1100 का लेवल आए, कल के दिन 1200 तोड़ दिया था, मैंने बोला था कि 1100 आए तो 1100 पर एवरेज करने का और 30-40% बाय करने का। ओके, तो अभी 1100 तो आया नहीं है, यहाँ से ऊपर निकल गया है। तो अभी दिक्कत वाली बात वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो लोअर लो वाली पैटर्न थी ना उसके हिसाब से ऊपर आया है, समझो। तो ये लोअर लो के हिसाब से थोड़ा तो ऊपर जाना चाहिए यहाँ तक। ओके, शायद 1300 तक या फिर 1280 तक। ओके, 1280 तक भी जा सकता है अगर मार्केट न्यूट्रल और पॉजिटिव रहा तो। और दूसरा सीनरी वो बन सकता है कि जो जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना ये ट्रेड लाइन, वो एक रिटेस्ट करना है ना ऐसा फीलिंग होता है। ओके, ये एक रिटेस्ट करना है ना ऐसा फीलिंग होता है। ये सपोर्ट देखो, ये ट्रेड लाइन, ओके, ये रिटेस्ट करना है ऐसा फीलिंग होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सपोर्ट तोड़ दिया और वापस से रिटेस्ट करना है 1200 की ओर, ऐसा भी लगता है। ओके, तो अगर रिटेस्ट हो गया सक्सेस तो वापस से गिरावट होगी तो लोअर लो पैटर्न के अनुसार मैं बोलता हूँ ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अभी मार्केट कैसा होता है इसके ऊपर आधार रखता है। मार्केट अगर मैं बोलता हूँ अच्छा खासा पॉजिटिव रहा तो ये ऊपर जा सकता है। और 1200 टच करके भी आज नीचे आया है तो 1200 रजिस्ट हम फेस करते थोड़ा नीचे आए तो 1200 रजिस्ट हम फेस करेगा तो भी नीचे आ सकता है। तो अभी देखो आगे क्या होता है। लेकिन अभी इसमें 1200 हमारा बाइंग हो गया है, एवरेज करने का लेवल है 1100। ओके, 1200 के ऊपर मैं बोलता हूँ 30 या 40 पॉइंट मिले ना आपको तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, ज़्यादा लालच मत करना। उसके बाद बात करें हम तेजस की, तो तेजस का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। तेजस में 1200 हमारा बाइंग हो गया था। ओके, उसके बाद बोला था कि 1100 पर एवरेज करने का अगर गिरावट हो जाए तो। कल के दिन 1200 के नीचे क्लोजिंग दे दिया था लेकिन अभी वापस से ऊपर आ गया है और आपको 27 पॉइंट के आसपास मिलता है। वैसे अच्छा खासा ऊपर निकल गया था, आपको 40-50 पॉइंट तो मिल गए होंगे अगर प्रॉफिट बुक किया होगा तो। लेकिन 1200 हमारा बाइंग हो गया है, वो भी 30 या 40% क्वांटिटी। ओके, उसके हिसाब से आपको अभी 27-28 पॉइंट मिलता है। ओके, 27-28। तो अभी इसमें मैं बोलता हूँ 40-50 पॉइंट मिला बहुत हो गया, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। वापस से मार्केट में गिरावट होगी तो यहाँ से भी वापस से नीचे आ जाए तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अभी 20-25-30 पॉइंट जो भी मिले प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। अपना पैसा अपना हाथ ऊपर रखो। अभी ऐसे मार्केट में अपना पैसा अभी हाथ ऊपर रखो तो अभी इसमें 27 पॉइंट मिलता है यानी कि प्रॉफिट में हो गए। तो कल के दिन अगर मैं बोलता हूँ 10-15 पॉइंट ऊपर खुले या फिर मैं बोलता हूँ 5-10 रुपये ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना वापस। उसके बाद भले ऊपर निकल जाए 1400 तक जाए तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन अपना पैसा अपना हाथ पर रखने का। ओके, उसके बाद बात करें हम ओरिएंटल रेल की, तो दोस्तों ओरिएंटल में 300 बाइंग हमारा हो गया है और अभी 314 के आसपास चलता है तो 14 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिलता है अभी। ओके, तो यहाँ पर मैंने बोला था 50-60-70% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। ओके, 300 के लेवल पर। तो मैं बोलता हूँ अपने 100 शेयर भी लिया होगा अभी तो अभी 14 रुपये मिलता है तो 1400 रुपये तो ऐसे ही मिल गया आपको। 1800 तक गया, 18 तक गया था तो 1800 रुपये भी मिल गया होगा, 18 तक भी गया था। ओके, तो अभी देखो अभी प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। वैसे भी रिटेस्ट करके ऊपर निकला है तो मैं बोलता हूँ ऊपर तो जाना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसे मार्केट में रिस्क लेना भी थोड़ा मैं बोलता हूँ जोखिम भरी होगा। आपको रिस्क लेना है तो मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगा के जाना देना। 300 के आसपास आए तो आप मैं बोलता हूँ प्राइस टू प्राइस निकलना है तो निकल जाना। 300 के ऊपर मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगा के जाना देना। अभी 14 पॉइंट है तो 14 पॉइंट का प्रॉफिट है, बुक करना है तो कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। मार्केट अभी मैं बोलता हूँ थोड़ा कदा शायद डाउन आए तो 23,300 का लेवल भी बता सकता है। ओके, तो उसके हिसाब से वापस से 300 के आसपास भी आ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 14 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लो, वापस से 300 के आसपास आए तो भी मैं बोलता हूँ फिर से बाइक कर लेने का। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो भले ही 300 के नीचे आए, अगर आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है समझ के 350 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है तो 300 के नीचे आए तो मैं बोलता हूँ 280 के आसपास फिर से बाइक करना, एवरेज करना। उसके नीचे गिरावट हो गए तो फिर से 270-80 का 270 या 60 के आसपास जाए तो फिर से बाइक करना, एवरेज करना। जितनी गिरावट हो ना उतनी एवरेज करने की तैयारी हो ना तो ही मैं बोलता हूँ आप इसमें कंटिन्यू करना, वरना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके बाद बात करें हम जयसवाल एनर्जी के, तो दोस्तों सही जयसवाल में कल के दिन बोला था कि शायद कल के दिन आ जाएगा। 650 हमारा बाइंग बनता है, इसमें आप 30 या 40% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। 650 और 640 का इसका लेवल है। ओके, तो अभी 648 के आसपास यानी कि हमारा बाइंग यहाँ पर हो जाना चाहिए। प्योर सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है।
ओके, तो यहाँ पर हमारा बाइंग हो जाना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ ये सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर निकला तो डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकती है, तो उसके हिसाब से भी ऊपर जा सकता है 700 के ऊपर। ओके, तो 650 यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है। नीचे गिरावट हो जाए तो 600 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, 50 पॉइंट। ओके, शायद 640 तक भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम 640 के आसपास तो ऊपर निकला था। और 640 650 हमारा बाइंग हो गया है। 600 के आसपास है तो एवरेज करने के लिए बाइक खरीदना फिर से, और ऊपर की ओर जाना है तो 700 पर आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। ओके, 700 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन अभी इसमें हमारा बाइंग बनता है और बाइंग हो जाना चाहिए। नीचे गिरावट में एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी तो ही बाई करना। उसके बाद बात करें हम जिंदल पॉली, तो जिंदल पॉली का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, जिंदल पॉली में 900 हमारा बाइंग हो गया है। ओके, और अभी 17-18 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट मिलता है। ओके, अगर आपने 100 शेयर बाई किया होगा तो अभी 1800 रुपये का आपका फायदा हो गया अभी। ओके, कल के दिन बोला था और आज के दिन भी 900 के आसपास आया था। आज ही के दिन समझ लो कि आपको 1800 का प्रॉफिट हो गया है। तो बाइक किया है तो बिंदास में बोलता हूँ 1800, 2000, 3000 मिले तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। शायद समझ लो कि मार्केट वापस से नेगेटिव हो जाए तो वापस से 900 का लेवल भी आ सकता है। तो ऐसे 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट मिले तो बिंदास में बोलता हूँ बाइक करके प्रॉफिट बुक कर ही लेने का। उसी दिन मिले प्रॉफिट तो उसी दिन बाइक कर लेने का, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लेने का। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।